अपने आसपास हाइजीन सैनिटेशन को लेके क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने पड़ रहे हैं कि अब पहले अपने स्वयं को देखना है, अपनी जीवन शैली में देखना है कि अपनी ओर से क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कि हम हाइजीन में कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, हम सैनिटेशन में कहाँ पे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अन्य लोगों में ऑब्जर्व करो कि बाकी लोग क्या गंदगी कर दे रहे हैं जो नहीं उन्हें करना चाहिए, फिर उसे उनसे नफरत नहीं करना है, ये ऑब्जर्व करने के लिए फिर माँ क्या बोलती है इसके बारे में हम अगले दरबार में चर्चा करेंगे। फिर हमारे समाज में सोसाइटी के रूप में क्या कमियाँ हमारे यहाँ पे हैं कि जिन चीज़ों को यदि दूर कर दिया जाए तो सैनिटेशन बेटर होगा, हाइजीन बेटर होगी हमारे समाज की, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। पुराने समय में राजाओं को जो सीख देने वाले, जो असिद्ध, जो है किसी भी देवी देवता से जिन लोगों का संपर्क नहीं था, ऐसे लोग जब राजाओं के सलाहकार हुए तो उन्होंने मनगढ़ंत नियमों को बनाया और उन मनगढ़ंत नियमों को किताबों में और जो है ताम्रपत्रों में लिखकर इत्यादि रखा, और उसके बाद जो है वही चीज़ें हमारे पास आज किताबों के रूप में उपलब्ध हैं और उन किताबों को देख देख के हम लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो पुराने समय के लोगों ने की हुई है। अहंकार जो बढ़ जा रहा है कि हमने किया, अहंकार वाला, और जो इन क्रियाओं के करने के बाद जो हमारा विकार बढ़ जा रहा है कि हमने इतने तीर्थ कर लिए, हम जाके 4 धाम करके आ गए, हम तो जाके एक करोड़ तीर्थ हैं तो हमने चलो उसमें से 1 करोड़ 2 तीर्थ कर लिए हैं। तो ये सब जो अहंकार का पोषण हमारे हो जा रहा है वो अलग से, यानी कि हम जिस भी अवस्था में अपने घर में बैठे हुए शांतिपूर्वक थे उससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में हम हो जा रहे हैं कि हमने कुंभ स्नान कर लिया, हमने अर्ध कुंभ स्नान कर लिया, हमने मौनी अमावस्या पे स्नान कर लिया, हमने ये अमावस्या ये पूर्णिमा पे हमने जाके स्नान कर लिया। केवल एक करके हम अपने ऊपर जितनी हमारी फर्द पहले से बुरे कर्मों के कारण रह रही है, गृहस्थ जीवन पूरी तरह से इस समय उथल पुथल होने के कारण, उससे कहीं ज़्यादा धर्म करने के पश्चात हमारे ऊपर जो है पाप चढ़ जा रहा है। तो ऐसी धर्म का पालन हमसे हमारे देवी देवता अपेक्षा नहीं करते हैं। हमें भूतकाल में नहीं जीना है, हमें आज में जीना है कि पाप जो है वो किसी प्रकार की नदी में स्नान करने से धुलते नहीं है, ये सत्य है। परंतु यदि आपको टेस्ट करना है तो आप सीधा ये टेस्ट रखो कि आज मैं जितनी बुरी स्थिति में हूँ, यदि मैं किसी भी प्रकार की नदी में, किसी प्रकार के घाट में, किसी प्रकार के तीर्थ में मैं स्नान कर ले रहा हूँ, तो कल को मेरी स्थिति क्या उससे बेहतर हो रही है? यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब वो एक अंधविश्वास की श्रेणी में है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति में ऐसा है कि पूजा पाठ का कोई चीज़ हो गया तो उसे नदी में ही विसर्जित करना है। चलो ये नियम हम मान लेते हैं, पूर्व के समय में किसी प्रकार से ये अच्छा रहा होगा, पर पूर्व के समय में प्लास्टिक नहीं चढ़ता था देवी देवताओं की सेवा में, पूर्व के समय में कैरी करने के लिए प्लास्टिक नहीं होता था, पूर्व के समय में हार में प्लास्टिक नहीं हुआ करता था, पूर्व के समय में जो मिट्टी की मूर्तियां रहती थी उन पे केमिकल के कलर नहीं लगाए जाते थे, जो कलर नेचुरली अकरिंग होते थे वो लगाए जाते थे। मिट्टी की मूर्तियां हुआ करती थी, फूल हुआ करते थे, फल हुआ करते थे। जो चीज़ें जब नदियों में डाला जाता था तो उससे उनका इकोसिस्टम विकसित होता था, कम नहीं होता था। पर आज हमारी जो जीवन, और दूसरी चीज़ पॉपुलेशन कम थी, एक जगह पे रहने वाले 2000 लोग, जो 2000 लोगों का जो शहर हुआ करता था, वहाँ के लोग जो फूल फल नदियों में डाला करते थे, आटा नदियों में डाला करते थे, जो मछलियों के और जो वहाँ पे कोरल्स रहते थे उनके इकोसिस्टम को, एल्गी के इकोसिस्टम को बढ़ाने में जो काम आता था, वो व्यवस्था जब 2000 का 2 करोड़ हो गया है तो इस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। आप पुराने समय में नहीं जी सकते हो, आपको आज के समय में इस समय की व्यवस्थाओं के हिसाब से जीना पड़ेगा। आज हमारी पूजा पद्धतियों में जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनको नदी में विसर्जित करना मतलब हमारी ही नदियों को, जिनको हम माँ बोल रहे हैं, जो वास्तविक में माँ है, उस बात में कोई भी जो है दो राय नहीं है कि हमारी प्रकृति हमारी माँ है, हर रूप में वो हमारी माँ है। पेड़ पौधों, जमीन और नदी, अग्नि, हर प्रकार से वो हमारी माँ ही है। पर उस माँ को हम पूर्व समय की, पुराने समय की, पुरातन काल की विधियों के अनुसार आज के समय में धर्म पालन करते हुए उसे हम केवल और केवल नष्ट करते जा रहे हैं, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो नदियों में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का, आज के वर्तमान पूजा पाठ का जो है वस्तु, वो नदियों में नहीं बहाना है, पहले के समय है। तो जल समाधि, देखो पहली बात, किसी को भी डायरेक्ट जो फ्रेश वाटर होता है उसमें नहीं डालना चाहिए। अगर आप फ्रेश वाटर में अस्थियां डाल दोगे, अगर आप फ्रेश वाटर में जो है शव डाल दोगे, तो ऐसा जीव
पातालगामी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल हम सभी को नहीं करना है, ये सूक्ष्म जगत का नियम है। यदि हमें अस्थि विसर्जन करना है तो वो समुद्र में करना चाहिए, कभी भी फ्रेश वाटर में, नदी में नहीं करना चाहिए, ये पारलौकिक नियम होता है। पर जो लोग समुद्र से दूर हैं, समुद्र तक नहीं जा सकते हैं यदि हम, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक जो अस्थियां बच गई उन अस्थियों को एक वृक्ष जो है उस जीव के नाम पर लगाकर उसमें ही उसकी अस्थियों को डाल देना चाहिए और उसमें ऊपर से आप पानी डाल दो। तो उससे क्या होगा, वो जब वो वृक्ष बाहर आएगा तो आपका जीव जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। जिनको गाड़ दिया जाता है उनके लिए पारलौकिक प्रक्रिया अलग चलती है। जिन लोगों को जला दिया गया और उसके बाद उनकी अस्थियों को इस प्रकार से वृक्ष में डाला गया, वो सब ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, यानी कि वो अच्छी गति में सबके सब जीव पहुंच जाते हैं पंचतत्व में, क्योंकि वो भी विलीन हो क्योंकि उनका हम पंच तत्वों में पूरी तरह से उनको विलीन कर दे रहे हैं। जिनको गाड़ दिया गया उनको अग्नि नहीं मिल रही है तो वो सब भी अधोगामी हो जाते हैं टोटल। लेकिन जिन लोगों को वृक्ष में जलाने के बाद वृक्ष में हमने डाल दिया तो वो गाड़ने के बराबर नहीं हुआ। वो चीज़ ये हुई कि जब उसमें से पौधा अंकुरित होगा तो उसके साथ ही वो जीव भी जो है वो इस लोक से भूवर लोक की ओर अपनी यात्रा कर देगा और आगे निकल जाएगा, आगे की यात्रा में बढ़ जाएगा। तो जो हमारे लोग मृत हो रहे हैं तो उनकी अस्थि विसर्जन नदियों में न करने के बजाय पहली बात सबसे अच्छा है कि हम वृक्ष लगा दें उनके नाम पर, और यदि हमें करना ही है अस्थि विसर्जन तो वो हमें समुद्रों में करना चाहिए, नदियों में नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो शव बहा दिया जाता है ये तो पूरी तरह से एकदम गलत चीज़ है कि कोई खरमास आया, मलमास आया, कुछ अन्य विधान हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं कि उन सब के समय में शवों को जलाया नहीं जाएगा, सबको विसर्जित ही किया जाएगा। छोटे बच्चे मृत हो गए तो उनको भी पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ नहीं करना है हमको। चाहे जो भी जीव हो, चाहे जो भी समय में मरा हो, हर किसी को अग्निदाह संस्कार देना चाहिए। ये सब फालतू की पुराने समय की जड़ताएं हैं जिनका पारलौकिक विधानों से कोई अर्थ नहीं है, देवी देवताओं से कोई अर्थ नहीं है। और इनके कारण क्या हो रहा है, हम अपने परिजनों को जबरदस्ती जो है पाताल लोक में, पिशाच योनियों में, असुर योनियों में डाल दे रहे हैं। तो ये नहीं करना है। अब जिन बच्चों को आप जो है नदियों में बहा देते हो उन बच्चों को पकड़कर, जो छोटे मोटे तांत्रिक रहते हैं करने वाले, वो उन बच्चों को पुनः जागृत कर लेते हैं, उनके शव को नदियों में से निकालकर। जिनको आप नदियों में शवों को फेंक देते हो उनको जो है प्रेत सिद्धि के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो आप अपने परिजनों को, आपको लग रहा है आपका परिजन जो विधान आप कर रहे हो उससे वो आगे बढ़ गया, परंतु जो विधान हम कर रहे हैं उससे पहली चीज हमारा यहाँ का भूलोक तो खराब हो रहा है, जो हो रहा है हमारा परिजन भी गलत योनियों में प्रविष्ट हो जा रहा है, गलत योनि की यात्रा में चले जा रहा है। सबका दाह संस्कार करना चाहिए। और दाह संस्कार भी जरूरी नहीं है कि लकड़ी से ही करो आप। दाह संस्कार के लिए जो इलेक्ट्रिक विधान उपलब्ध हैं वो भी उतने ही सही हैं, क्योंकि ये वर्तमान की व्यवस्था है। बात उसमें लकड़ी की कतई नहीं है, उसमें चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, इन सब की बात नहीं है। वो बात अग्नि की है। वो अग्नि चाहे आपका इलेक्ट्रिक से आ जाए, चाहे गैस से आ जाए, चाहे लकड़ी से जल के आ जाए, जिस प्रकार से भी आ जाए। जैसे कि खाना पकाने के लिए पहले के समय में चूल्हा यूज़ करते थे तो उस समय जलाने के लिए लकड़ी यूज़ की जाती थी। उस प्रकार से आज के समय में आप गैस भी यूज़ कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो उस क्योंकि वो अग्नि, मूल तत्व क्या है, खाना पकना चाहिए। उसी प्रकार से मूल तत्व यह है कि जो शव है उसे अग्नि प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि पंच तत्वों का बना शरीर पंच तत्वों में वापस जाना चाहिए। लेके जाते हो और क्या क्या विधान करके आप ये सोचते हो कि उसकी यात्रा आगे बढ़ गई, पर वास्तविक में अगले दिन से वो किसी जो है छोटे मोटे बच्चे जो रहते हैं तांत्रिक, उनके हाथ में आ जा रहा है वो प्रेत, और उसके बाद वो उसको नचा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। आप जाके गया कर रहे हो, पता नहीं पिंडदान कर रहे हो और क्या क्या पितरों के लिए यात्रा कर रहे हो, और आपका पितर वहाँ पे जाके तांत्रिक के लिए मांस खाने के लिए वो जो है कुछ न कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें कर रहा है। दरबार के वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे और उस पर आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए और अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए कि नदियों को किस प्रकार से पॉल्यूशन जो है फैल रहा है। उसमें हमारी संस्कृति का, देखो हम ये बोलेंगे कि इंडस्ट्रीज सब सही हो जाएं तभी जो है नदियाँ साफ होंगी, तो ये कोई विधान नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज होनी होंगी, जो होना होगा वो होगा। हमें इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या योगदान कर सकते हैं, जब तक सामाजिक रूप से नहीं होगा, जब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा, तब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे भी योगदान नहीं देंगे, सांस्कृतिक रूप से योगदान नहीं देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी ने भी उस बात को समझा कि रिवर पोल्यूशन जो है वह एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर है। हम मलेच्छ
लोगों के स्थान की नदियों को एक बार देखते हैं। वो केवल कुछ जहाँ पे संस्कृति कुसंस्कृत रूप से चल रही है उन जगहों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर अनवरत नदियाँ सबके सब बह रही हैं। हमारे यहाँ पर हम नदियों को पूजने के लिए गंदा करते जा रहे हैं। हमारा क्या है कि नदी हमारे लिए पवित्र है, नदी हमारे लिए माता है, यह सत्य भी है। नदियाँ हमारी यक्षिणी स्वरूपनी होती हैं और जो है देवी स्वरूप होती हैं। बिल्कुल उन्हें उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए, लेकिन वह पूजा सेवा जिस प्रकार से हम करते हैं उस प्रकार से करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अब हम नदियों की पूजा करने के लिए नदियों में ही गंदगी फैलाने लगते हैं। नदियों में ले जाकर सामान, प्लास्टिक और क्या क्या बाहर की चीज़ें, जो थल की चीज़ें हैं, वो सब ले जाके हम जल में विसर्जित कर दे रहे हैं, जिसको कि जलाने की, जिसको कि ख़त्म करने की शक्ति जो होती है वह जल में नहीं होती है। वो सिर्फ बहाकर एक धीरे धीरे करके वह खराबी होते जा रही है। जो इंडस्ट्रीज़ का चीज़ है उसके बारे में हम पॉडकास्ट के थ्रू बात करेंगे, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर्ड बात होनी चाहिए, उसमें साइंटिफिक बेसिस पे बात होनी चाहिए। पर दरबार के माध्यम से, हमारा दरबार के माध्यम से क्या अचीव करने का हमारा गोल क्या है कि हमारे में हम क्या बदलाव कर सकें, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति में हम क्या बदलाव कर सकें। तो हम नदियों को पूजने के लिए हम लोग लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नदियों के किनारे इकट्ठा हो जा रहे हैं। पूरा जितना भी, अब वो जितने दिन हम वहाँ पे रह रहे हैं उस शहर का पहले ही हमको पता है, शहर में जितनी भी गंदगी आजकल हमारे देश में निकल रही है वो टोटली ट्रीटमेंट उसका हो ही नहीं रहा है। 60-70% से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। वो हमारी व्यवस्थाओं की कमी है। वो पूरा चीज़ जाकर उन्हीं नदियों में जा रहा है जिन नदियों को पूजने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी पूजा क्या होगी? अब हमारे लिए समझो कोई हमारा सम्मान करता है तो वो हमारा सम्मान करने के लिए आकर हमारे शरीर पे खड़ा ही हो जाए तो ही हमारा सम्मान होगा, ये कोई बात थोड़ी हुई। उससे हमको दुख होगा ना, कि हमें दर्द होगा उस चीज़ से। तो उसी प्रकार से जब नदियों का सम्मान करने के लिए हम नदियों के किनारे लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, तो जितना हम उसका सम्मान नहीं कर रहे, जितना हम उसकी पूजा नहीं कर रहे, उससे कहीं ज़्यादा हम उसका अपमान कर दे रहे हैं, उसको जो है दूषित कर दे रहे हैं, उसको प्रदूषित कर दे रहे हैं। दूसरा चीज़, अनेकानेक पूर्व समय की कुछ भ्रांतियों के कारण, कुछ जो है मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, कुछ अंधविश्वास के कारण जो है ये धारणा हमारे यहाँ पे बना दी गई कि नदियों में स्नान कर लेंगे तो हमारे जन्मों जन्म के पाप धुल जाएंगे। चलो ठीक है, तुम अगर ये तुम्हारा विश्वास है, हम मान लेते हैं चलो कि नदियों में नहाने से तुम्हारा पाप धुल जा रहा है, पर उसका रिजल्ट होना चाहिए ना। अब जैसे हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट भर जा रहा है, तो यदि नदियों में नहाने से पाप धुल जा रहा है तो कितने लोग नदियों में नहा के वापस आ रहे हैं और तुरंत उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग रहा है। यदि आपका पूर्ण पाप उसमें धुल जा रहा है तो फिर उसके बाद तो सब आपका लाला लैंड होना चाहिए, आपके जो है जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई ही नहीं आनी चाहिए। जो भी भूत प्रेत पिशाच आपने छोड़ रखे, आपके ऊपर छोड़े गए होंगे, जो तंत्र मंत्र होगा, जो आपका आभा मंडल दूषित हुआ होगा, जो नकारात्मक देवता आपके घर में रह रहे होंगे, वो सब तो नदियों में, इन पवित्र जलधाराओं में जिस प्रकार हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, फैलाया हुआ है, तो वो तो धुल जाना चाहिए। परंतु क्या वो अंतर हम फील करते हैं? क्या वो अंतर हमें देखने को मिलता है? उससे भी थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। ये नदियाँ अनेकानेक शहरों से गुजर रही हैं। क्या उन शहरों में गरीबी नहीं है? क्या उन शहरों में महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो रहा? क्या उन शहरों के लोग जो हैं वो हर प्रकार से तमस मुक्त हैं? क्योंकि वो तो उनके घर में भी जो पानी आ रहा है नहाने के लिए, वो इन नदियों के द्वारा जो ग्राउंड वाटर लीकेज हो रहा है, अंदर से जा रहा है मिट्टी में, वहीं से निकाल के फिर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि वो नदियों का ही पानी है। तो वो तो रोज़ ही गंगा स्नान कर रहे हैं, रोज़ ही यमुना स्नान कर रहे हैं, रोज़ ही नर्मदा स्नान कर रहे हैं। तो क्या उनके जीवन में क्या वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है? क्या उनके विकार नियंत्रित हो रहे हैं? आप उन सब नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्रों में चले जाइए, हर किसी का विकार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ रहता है। तो कौन से धर्म का पालन हमें करना चाहिए? क्या चीज़ अंधविश्वास है? क्या चीज़ संस्कृति के माध्यम से धीरे धीरे करके हमारे समाज में जो है एक प्रदूषण के रूप में डाला गया है और उसके कारण हमारी प्रकृति को हम आज खराब करते हुए आ रहे हैं? ये हमें तर्क के द्वारा समझना चाहिए। और तर्क दृश्य है, ये तर्क भी नहीं है, ये तो भौतिक है, दृश्य है। अगर आप खा रहे हो तो पेट भरना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नदियों में नहाने से मेरे पाप, जन्मों जन्म के पाप धुल जा रहे हैं, कहीं कोई स्थान पर जाने से हमारे जन्मों जन्म के पाप धुल जा रहे हैं, बोलते हैं ये धाम की यात्रा कर लेंगे, ये नदियों के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कर लेंगे तो हमारे सब पाप धुल जाएंगे और वापस
जाते समय उन स्थानों पे जाते समय भी हम पाप कर रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के प्रति ईर्ष्या दे रहे हैं, हर प्रकार के लोभ में मजे हुए हैं। कोई छोटा सा वेंडर रह रहा है, उससे हम बार्गेनिंग करके 4 आना 8 आना 1 रुपये अपना बचा ले रहे हैं। रास्ते में जाने में वहाँ जाके किनारों पे बैठ के गंदगी फैला रहे हैं। हर प्रकार का तमस हम बिल्ड कर रहे हैं, वापस आते वक्त वही चीज़ कर रहे हैं। फिर स्नान करने से हमारा कौन सा पाप धुल जा रहा है? केवल एक ही चीज़ हो रही है कि जाने में भी हम जितने पाप पे हम अपने घर में बैठे थे, जाने में कुछ और पाप अर्जित कर ले रहे हैं, वहाँ पे नदियों में तीर्थ क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाकर कुछ और पाप अर्जित कर ले रहे हैं, और वापस आने के रास्ते में फिर से हम कुछ और पाप अर्जित करके अपने घर में ला ले रहे हैं। और विकार जो बढ़ जा रहा है कि हमने किया अहंकार, वो अलग। और जो इन क्रियाओं के करने के बाद जो हमारा विकार बढ़ जा रहा है कि हमने इतने तीर्थ कर लिए, हम जाके 4 धाम करके आ गए, हम तो जाके 1 करोड़ तीर्थ हैं तो हमने चलो उसमें से 1 करोड़ 2 तीर्थ कर लिए हैं। तो ये सब जो अहंकार का पोषण हमारे हो जा रहा है वो अलग से, यानी हम जिस भी अवस्था में अपने घर में बैठे हुए शांतिपूर्वक थे, उससे कहीं ज़्यादा बुरी स्थिति में हम हो जा रहे हैं कि हमने कुंभ स्नान कर लिया, हमने अर्ध कुंभ स्नान कर लिया, हमने मौनी अमावस्या पे स्नान कर लिया, हमने ये अमावस्या ये पूर्णिमा पे हमने जाके स्नान कर लिया। केवल एक करके हम अपने ऊपर जितनी हमारी फर्द पहले से बुरे कर्मों के कारण रह रही है, गृहस्थ जीवन पूरी तरह से इस समय उथल पुथल होने के कारण, उससे कहीं ज़्यादा धर्म करने के पश्चात हमारे ऊपर जो है पाप चढ़ जा रहा है। तो ऐसी धर्म का पालन हमसे हमारे देवी देवता अपेक्षा नहीं करते हैं। और न यह सब धर्म है, ये सब किसी न किसी की पूर्व में की गई, जो उसे लगा उसने अपने हिसाब से जो है अन्य लोगों को बताकर धीरे धीरे बातों का प्रचार प्रसार कर दिया। अब किसी समाज में कोई नहाता नहीं होगा तो उसने लगा दिया कि हाँ जाओ ये नदी में नहा लो, तुम्हारे जो है सारे पाप धुल जाएंगे, तो उसके बदले में लोग नहाने लगे। ये सब पूर्व समय की, पहले के समय की जो है व्यवस्थाएं थी, उनको लोगों को बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो राजाओं द्वारा भी बदली जाती थी, उस समय के समाज के जो प्रतिनिधि होते थे उनके द्वारा बदली जाती थी, और आज वो लिखित रूप में उपलब्ध है। उनको पालन करने की कोई आवश्यकता हमें नहीं होती है। हमें भूतकाल में नहीं जीना है, हमें आज में जीना है। कल के समय में जब लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन में स्नान करते थे तो उनके लिए ये सब प्रक्रियाएं जो है वो किसी प्रकार की यूज़फुल होती थी। आज के समय में हमारे घर में पानी आ रहा है, हम पहले निकालना पड़ता था पानी, तो लोग पोस्टपोन करते थे नहाने को। आज के समय में पानी आपके पास सहज उपलब्ध है, तो आप रोज स्नान कर रहे हो, तो आपके पाप जो है वो किसी प्रकार की नदी में स्नान करने से धुलते नहीं हैं, ये सत्य है। परंतु यदि आपको टेस्ट करना है तो आप सीधा ये टेस्ट रखो कि आज मैं जितनी बुरी स्थिति में हूँ, यदि मैं किसी भी प्रकार की नदी में, किसी प्रकार के घाट में, किसी प्रकार के तीर्थ में मैं स्नान कर ले रहा हूँ, तो कल को मेरी स्थिति क्या उससे बेहतर हो रही है? यदि नहीं हो रही है, इसका मतलब वो एक अंधविश्वास की श्रेणी में है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्कृति में ऐसा है कि पूजा पाठ का कोई चीज़ हो गया तो उसे नदी में ही विसर्जित करना है। चलो ये नियम हम मान लेते हैं, पूर्व के समय में किसी प्रकार से ये अच्छा रहा होगा, पर पूर्व के समय में प्लास्टिक नहीं चढ़ता था देवी देवताओं की सेवा में। पूर्व के समय में कैरी करने के लिए प्लास्टिक नहीं होता था। पूर्व के समय में हार में प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। पूर्व के समय में जो मिट्टी की मूर्तियाँ रहती थी उन पे केमिकल के कलर नहीं लगाए जाते थे, जो कलर नेचुरली अकरिंग होते थे वो लगाए जाते थे। मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती थी, फूल हुआ करते थे, फल हुआ करते थे। जो चीज़ें जब नदियों में डाला जाता था तो उससे उनका इकोसिस्टम विकसित होता था, कम नहीं होता था। पर आज हमारी जो जीवन, और दूसरी चीज़ पॉपुलेशन कम थी। एक जगह पे रहने वाले 2000 लोग, जो 2000 लोगों का जो शहर हुआ करता था, वहाँ के लोग जो फूल फल नदियों में डाला करते थे, आटा नदियों में डाला करते थे, जो मछलियों के और जो वहाँ पे कोरल्स रहते थे उनके इकोसिस्टम को, एल्गी के इकोसिस्टम को बढ़ाने में जो काम आता था, वो व्यवस्था जब 2000 का 2 करोड़ हो गया है तो इस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। आप पुराने समय में नहीं जी सकते हो, आपको आज के समय में इस समय की व्यवस्थाओं के हिसाब से जीना पड़ेगा। आज हमारी पूजा पद्धतियों में जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनको नदी में विसर्जित करना मतलब हमारी ही नदियों को, जिनको हम माँ बोल रहे हैं, जो वास्तविक में माँ है, उस बात में कोई भी जो है दो राय नहीं है कि हमारी प्रकृति हमारी माँ है। हर रूप में वो हमारी माँ है। पेड़ पौधों, जमीन और नदी, अग्नि, हर प्रकार से वो हमारी माँ ही है। पर उस माँ को हम पूर्व समय की, पुराने समय की, पुरातन काल की विधियों के अनुसार आज के समय में धर्म पालन करते हुए उसे हम केवल और केवल नष्ट करते जा रहे हैं, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो नदियों में
किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का, आज के वर्तमान पूजा पाठ का जो है वस्तु, वो नदियों में नहीं बहाना है। पहले के समय में नारियल का इतना उपयोग जो है वो नदियों की उसके लिए नहीं होता था। और मूल नारियल का उपयोग आप करो, पर इतनी पॉपुलेशन है अपनी आज की कि अगर रोज के 100, 200, 500 नारियल हम नदियों में फेंकते जाएंगे तो नदियाँ हमारी फिर अलग ही परेशानी से हमारा समाज आगे के समय में जो है जूझने लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। ये उसकी व्यवस्था जो है वो समाज को बैठ के बनानी चाहिए कि इसका क्या किया जाना चाहिए, परंतु इसे आप प्रणाम करके उसे जो है उसके ऊपर एक फूंक मार दो कि ताकि जो भी शक्ति को आपने इनवाइट किया है वो शक्ति आपके घर में रहे, उस चीज़ में न रहे। जो पॉजिटिव शक्ति को पूजा पाठ के द्वारा आपने इनवाइट किया हुआ है उस चीज़ पे जस्ट एक फूंक मार के, फिर जिस प्रकार से हम अब कचरों का उपयोग करते हैं, फेंकते हैं, उसको जलाते हैं, जो भी चीज़ उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं, वही चीज़ इन वस्तुओं का भी हम सभी को करना चाहिए। तीसरा चीज़ कि एक और चीज़ से हमारी संस्कृति के माध्यम से जो है नदियों में गंदगी फैल रही है, वह है अस्थि विसर्जन। और कुछ समय जो वर्ष में कुछ समय आता है कि जिसमें हम जो लोग उस कालखंड में मृत होते हैं उनके शव को भी नदियों में इसी प्रकार से बहा दिया जाता है। तो जल समाधि, देखो पहली बात, किसी को भी डायरेक्ट जो फ्रेश वाटर होता है उसमें नहीं डालना चाहिए। अगर आप फ्रेश वाटर में अस्थियाँ डाल दोगे, अगर आप फ्रेश वाटर में जो है शव डाल दोगे तो ऐसा जीव पातालगामी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल हम सभी को नहीं करना है। ये सूक्ष्म जगत का नियम है। यदि हमें अस्थि विसर्जन करना है तो वो समुद्र में करना चाहिए, कभी भी फ्रेश वाटर में, नदी में नहीं करना चाहिए। ये पारलौकिक नियम होता है। पर जो लोग समुद्र से दूर हैं, समुद्र तक नहीं जा सकते हैं यदि हम, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एक जो अस्थियां बच गई उन अस्थियों को एक वृक्ष जो है उस जीव के नाम पर लगाकर उसमें ही उसकी अस्थियों को डाल देना चाहिए और उसमें ऊपर से आप पानी डाल दो। तो उससे क्या होगा, वो जब वो वृक्ष बाहर आएगा तो आपका जीव जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। जिनको गाड़ दिया जाता है उनके लिए पारलौकिक प्रक्रिया अलग चलती है। जिन लोगों को जला दिया गया और उसके बाद उनकी अस्थियों को इस प्रकार से वृक्ष में डाला गया, वो सब ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, यानी कि वो अच्छी गति में सबके सब जीव पहुंच जाते हैं पंचतत्व में, क्योंकि वो भी विलीन हो क्योंकि उनका हम पंचतत्वों में पूरी तरह से उनको विलीन कर दे रहे हैं। जिनको गाड़ दिया गया उनको अग्नि नहीं मिल रही है तो वो सब भी अधोगामी हो जाते हैं टोटल। लेकिन जिन लोगों को वृक्ष में जलाने के बाद वृक्ष में हमने डाल दिया तो वो गाड़ने के बराबर नहीं हुआ। वो चीज़ ये हुई कि जब उसमें से पौधा अंकुरित होगा तो उसके साथ ही वो जीव भी जो है वो इस लोक से भूवर लोक की ओर अपनी यात्रा कर देगा और आगे निकल जाएगा, आगे की यात्रा में बढ़ जाएगा। तो जो हमारे लोग मृत हो रहे हैं तो उनकी अस्थि विसर्जन नदियों में न करने के बजाय पहली बात सबसे अच्छा है कि हम वृक्ष लगा दें उनके नाम पर, और यदि हमें करना ही है अस्थि विसर्जन तो वो हमें समुद्रों में करना चाहिए, नदियों में नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो शव बहा दिया जाता है ये तो पूरी तरह से एकदम गलत चीज़ है कि कोई खरमास आया, मलमास आया, कुछ अन्य विधान हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं कि उन सब के समय में शवों को जलाया नहीं जाएगा, सबको विसर्जित ही किया जाएगा। छोटे बच्चे मृत हो गए तो उनको भी पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ नहीं करना है हमको। चाहे जो भी जीव हो, चाहे जो भी समय में मरा हो, हर किसी को अग्निदाह संस्कार देना चाहिए। ये सब फालतू की पुराने समय की जड़ताएं हैं जिनका पारलौकिक विधानों से कोई अर्थ नहीं है, देवी देवताओं से कोई अर्थ नहीं है। और इनके कारण क्या हो रहा है, हम अपने परिजनों को जबरदस्ती जो है पाताल लोक में, पिशाच योनियों में, असुर योनियों में डाल दे रहे हैं। तो ये नहीं करना है। अब जिन बच्चों को आप जो है नदियों में बहा देते हो उन बच्चों को पकड़कर, जो छोटे मोटे तांत्रिक रहते हैं करने वाले, वो उन बच्चों को पुनः जागृत कर लेते हैं, उनके शव को नदियों में से निकालकर। जिनको आप नदियों में शवों को फेंक देते हो उनको जो है प्रेत सिद्धि के लिए उपयोग कर लिया जाता है। तो आप अपने परिजनों को, आपको लग रहा है आपका परिजन जो विधान आप कर रहे हो उससे वो आगे बढ़ गया, परंतु जो विधान हम कर रहे हैं उससे पहली चीज़ हमारा यहाँ का भूलोक तो खराब हो रहा है, जो हो रहा है हमारा परिजन भी गलत योनियों में प्रविष्ट हो जा रहा है, गलत योनि की यात्रा में चले जा रहा है। तो ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जो भी जीव हो सबका दाह संस्कार करना चाहिए। और दाह संस्कार भी जरूरी नहीं है कि लकड़ी से ही करो आप। दाह संस्कार के लिए जो इलेक्ट्रिक विधान उपलब्ध हैं वो भी उतने ही सही हैं, क्योंकि ये वर्तमान की व्यवस्था है। बात उसमें लकड़ी की कतई नहीं है, उसमें चंदन की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम की लकड़ी, इन सब की बात नहीं है। वो बात अग्नि की है। वो अग्नि चाहे आपका इलेक्ट्रिक से आ जाए
चाहे गैस से आ जाए, चाहे लकड़ी से जल के आ जाए, जिस प्रकार से भी आ जाए। जैसे कि खाना पकाने के लिए पहले के समय में चूल्हा यूज़ करते थे, तो उस समय जलाने के लिए लकड़ी यूज़ की जाती थी। उस प्रकार से आज के समय में आप गैस भी यूज़ कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो उस क्योंकि वो अग्नि मूल तत्व क्या है, खाना पकना चाहिए। उसी प्रकार से मूल तत्व यह है कि जो शव है उसे अग्नि प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि पंच तत्वों का बना शरीर पंच तत्वों में वापस जाना चाहिए। तो ये जो 3-4 विधान जो हमारे यहाँ पे किए जाते हैं, हमारी संस्कृति का बहुत हिस्सा बन गए हैं। इनके द्वारा हमारी प्रकृति, हमारी माँ, हमारी जो संसाधन है, जो हमारी वस्तुएं हैं, वो प्रदूषित हो रही हैं। उनमें जो है गलत तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ को हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए और छोड़ना चाहिए। काशी में जो मणिकर्णिका पे जो ये करते हैं और मोक्ष हो जाता है, उसमें कितने सारे हैं। और ये भी बात जो है समाज में भ्रांति रहती है कि किसी मोक्ष धाम में या किसी एक शमशान में जाने से, या किसी शहर में, जैसे बोला जाता है कि काशी में जाके यदि जला दिया गया तो उस जीव का मोक्ष हो जाएगा। अब एक जगह पे आपके समाज में, जो वैदिक समाज है, उसमें ये भ्रांति चल रही है। तांत्रिकों में सबसे अच्छा माना जाता है काशी को साधना करके प्रेत इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबके सब वहाँ पे घूम रहे हो, आप ले जाके वहाँ पे जला रहे हो। जो गलत विधि, अभी मैंने बताया वो चीज़ कि क्या विधि विधान गलत हो रहे हैं, उनके कारण शव वहीं पड़ा रह रहा है। उसकी राख उठा के बच्चे लोग, प्रक्रियाएं होती हैं और तुरंत उस शव को जागृत कर लेते हैं। अब आप लोगों के हिसाब से आप तो इतना सारा किसका नाम लेके जाते हो और क्या क्या विधान करके आप ये सोचते हो कि उसकी यात्रा आगे बढ़ गई, पर वास्तविक में अगले दिन से वो किसी जो है छोटे मोटे बच्चे जो रहते हैं तांत्रिक, उनके हाथ में आ जा रहा है वो प्रेत, और उसके बाद वो उसको नचा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं। आप जाके गया कर रहे हो, पता नहीं पिंडदान कर रहे हो और क्या क्या पितरों के लिए यात्रा कर रहे हो, और आपका पितर वहाँ पे जाके तांत्रिक के लिए मांस खाने के लिए वो जो है कुछ न कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो विधान हम इसमें फॉलो कर रहे हैं उसके द्वारा जितने 100% लोग जो हैं वो सबके सब असुर लोक में जा रहे हैं। तो जो असुर लोक में जा रहे हैं उनकी सबकी वृत्ति जो है वो सब आसुरी ही होती जा रही है। और उन वृत्तियों को संतृप्त करने के लिए, उन जड़ताओं को संतृप्त करने के लिए, भोग प्राप्ति के लिए तांत्रिक लोग एक दिन की साधना में, छोटी सी 1 घंटे की साधना में जो है प्रेतों को उठा दे रहे हैं, आपके ही परिजनों को उठा के उनसे काम ले रहे हैं। तो ये सब सारी भ्रांतियाँ हैं, टोटल भ्रांतियाँ हैं। इनका धर्म से कोई संबंध नहीं, इनका पारलौकिक संरचना से कोई संबंध नहीं। पुराने समय में राजाओं को जो सीख देने वाले, जो असिद्ध, जो हैं, किसी भी देवी देवता से जिन लोगों का संपर्क नहीं था, ऐसे लोग जब राजाओं के सलाहकार हुए तो उन्होंने मनगढ़ंत नियमों को बनाया और उन मनगढ़ंत नियमों को किताबों में और जो है ताम्रपत्रों में लिखकर इत्यादि रखा। और उसके बाद जो है वही चीज़ें हमारे पास आज किताबों के रूप में उपलब्ध हैं, और उन किताबों को देख देख के हम लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो पुराने समय के लोगों ने की हुई है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने अभी देखा कि जितनी भी चीज़ें ये विधान हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा मैंने बोला उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्लो आ रहा है तो हमारी भी चीज़ें चलनी चाहिए। इन चीज़ों में बदलाव वर्तमान के अनुसार होना चाहिए। ये जो पुरानी जड़ताएं हैं उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। अब बचपन में हमारा आधी रोटी से काम चल जाता था, तो क्या आज हम सब बड़े हो गए हैं, 20-30 साल के हो गए, तो आधी रोटी खाएंगे तो हमारा शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वैसे ही पूर्व के समय में धर्म में जो छोटी मोटी टोकनिज्म की चीज़ें हम लोग कर दिया करते थे जिससे यात्रा आगे बढ़ जाती थी, उन चीज़ों को करने से जो है आज के समय में कुछ भी आपकी यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है, और उल्टा वो चीज़ें कम होकर नकारात्मकता की ओर सब कुछ बढ़ चुकी हैं। तो उन जड़ताओं का त्याग करना ही इस समय आपका मूल धर्म है। तो सभी लोग अवश्य इन चीज़ों का पालन करो। और अगले दरबार में हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अपने आसपास हाइजीन, सैनिटेशन को लेके क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को देखने पड़ रहे हैं, कि आप पहले अपने स्वयं को देखना है, अपनी जीवन शैली में देखना है कि अपनी ओर से क्या क्या गलतियां हो रही हैं, कि हम हाइजीन में कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, हम सैनिटेशन में कहाँ पे पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अन्य लोगों में ऑब्जर्व करो कि बाकी लोग क्या गंदगी कर दे रहे हैं जो नहीं उन्हें करना चाहिए, फिर उनसे नफरत नहीं करना है। ये ऑब्जर्व करने के लिए फिर माँ क्या बोलती है इसके बारे में हम अगले दरबार में चर्चा करेंगे। फिर हमारे समाज में, सोसाइटी के रूप में क्या कमियाँ हमारे यहाँ पे हैं कि जिन चीज़ों को यदि दूर कर दिया जाए तो सैनिटेशन बेटर होगा, हाइजीन बेटर होगी हमारे समाज की, उसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। जय माँ, जय पूज्य सद्गुरुदेव।